ओम शांति। द पावर ऑफ फेथ। निश्चय सदा ही निश्चिंत बनाता है, और जो निश्चिंत स्थिति में रहकर कोई भी कार्य करता है वह उसमें सफल ज़रूर होता है, क्योंकि निश्चिंत स्थिति में बुद्धि यथार्थ जजमेंट करती है। यथार्थ निर्णय का आधार है निश्चय बुद्धि, निश्चिंत स्थिति। उसमें सोचने की भी आवश्यकता नहीं है। Strength comes through accumulation of information on a particular point which you tend to understand. जब समझ आ जाता है, क्लैरिटी आ जाता है कोई भी एक पॉइंट के ऊपर, तब उसमें ताकत भर जाता है। To understand or get clarity on a subject, you think and analyze to get logic in support of the topic you churn. तो मंथन करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि मंथन से ही ताकत बनता है। The analyzed logic will then add power of faith as it shows the truth in it. तो जो सत्य समाया हुआ होता है उसमें वो ताकत देता है, जिससे फेथ में एक पावर आ जाता है। You need to cultivate faith by experimenting and experiencing the consequences of the risk and courage you take. तो हम हर सिचुएशन में जब रिस्क उठाते हैं और हिम्मत का कदम उठाते हैं, तो इनिशियली हम बाबा का ज्ञान को एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्योंकि हमारे लिए नया है, स्मृति नहीं जगा हुआ है। और उसके बाद जब एक्सपीरियंस करते हैं तब जाके फेथ कल्टीवेट होता है। डाउट एंड फियर arises from past traumatic experiences that leave a strong imprint in you. तो जब जब confusion होता है, डाउट होता है या डर होता है, वो हमेशा पुराना कोई दर्दनाक एक्सपीरियंस से जुड़े हुए होता है। और जहाँ पर हमने दर्द लिया है, जहाँ पर ट्रॉमा एक्सपीरियंस किया है, उसका इफ़ेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, एक स्ट्रॉन्ग इम्प्रिंट बन जाता है जो बहुत इजीली ट्रिगर हो जाता है। दैट इज़ वाई यू नीड टू टेक रिस्क्स एज वेल एज हैव करेज enabling healing of your traumas. तो ट्रॉमा को हील करना बहुत इम्पोर्टेंट है। You also need to know the extent of your resilience to break through the old beliefs and patterns and the strong developed support system as well. तो कितना मेरे अंदर वो ताकत है सहन करने का, क्योंकि जो पुराना बिलीफ और पैटर्न जब टूटने लगता है तो बहुत पेन होता है, और वो पेन से गुजरने का ताकत को भी हमें अनुमान लगाना पड़ेगा, नापना होगा। What you experience, you believe, as it is you who move through the whole process. तो जैसे जैसे हम एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस भी किया, वैसे जब ओल्ड बिलीव्स एंड पैटर्न्स को हम ब्रेक करके कोई भी सीन को एक्सपीरियंस करते हैं, तो धीरे धीरे वो एक बिलीफ सिस्टम बन जाता है, नया बिलीफ सिस्टम बन जाता है। टू नो द न्यू यू ऑल्सो नीड टू लीव द ओल्ड। कुछ नया सीखने के लिए पुराना इन्फॉर्मेशन को थोड़ा साइड करना होता है, नहीं तो पुराना इन्फॉर्मेशन नया में इंटरफियरेंस करते हैं। When you don't analyze or are not clear about something and still you try to follow or do it, it becomes blind faith.
कोई भी बात को हम अगर नहीं समझते हैं, उसके ऊपर नहीं सोचते हैं, समझने की कोशिश नहीं करते हैं, जैसे मिला वैसे ही उसको मान लेते हैं, तो वो ब्लाइंड फेथ हो जाता है। और ऐसे ब्लाइंड फेथ वाली बातें बाबा ने बहुत सारे पॉइंट आउट किया है हमें। इट इज़ देन ए लिमिटेड परसेप्शन, उसमें लिमिट्स है, दैट कैन बी मैनिपुलेटेड और वन कैन ब्रेक योर फेथ इन इट इजीली। जहाँ पर लिमिटेशन है वहाँ मैनिपुलेशन भी हो सकता है और फेथ भी ब्रेक हो सकता है, निश्चय खत्म हो सकता है। माया एंटर्स एंड डज दिस जॉब ऑफ मैनिपुलेशन। और जो पुराना पैटर्न्स है, पुराना जो सोच है, वो माया के रूप में ये परसेप्शन, जो लिमिटेड परसेप्शन है, उसका मैनिपुलेशन होता है। बट व्हेन यू एनालाइज टू गेट क्लैरिटी, you go through all the myths and concepts, breaking beliefs and conditioning, and then you reach the truth that is loaded with power. तो जैसे जैसे हम सोचते हैं, कोई भी बात पर हम विचार सागर मंथन करते हैं, तो धीरे धीरे जो भी हमारा पुराना समझ है, जो हमने सुना हुआ है, जो हमने कभी भी एनालाइज नहीं किया और मान लिया है, उसको जीवन में पक्का कर लिया है, वो सारा ब्रेक होने लग जाता है, क्योंकि उसमें कोई ताकत नहीं होता है, वो कमज़ोर दिखाई देता है और वो कमज़ोर और पैटर्न्स को तोड़ने लग जाते हैं। उसके बाद हम सच्चाई के ओर जाते हैं और सच्चाई में बहुत पावर होता है। दिस पावर इज अनलिमिटेड, उसका कोई बाउंड्रीज नहीं है। दिस पावर इज डिवाइड ऑफ एनी इमोशनल सपोर्ट, rather consists of a detached foundation of understanding. तो ये जो पावर है, ट्रुथ का पावर, उसमें कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं होता है कि इमोशनल बेसिस पे हमने मान लिया। उसमें एक डिटैच्ड फाउंडेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है। समझ ऐसा होगा जो हर कुछ से अलग, और वो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होगा। द पावर ऑफ फेथ चेंजेस फियर इनटू कॉन्फिडेंस वेयर यू आर इंडिपेंडेंट। जब निश्चय बुद्धि होता है तो जो डर है, वो डर खत्म होकर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, क्योंकि उस चीज़ को हमने बहुत अच्छी तरह परख लिया और जान लिया, तब जाके इंडिपेंडेंसी आता है। डिपेंडेंसी हैज़ नो बेस एंड कैन फील बेसलेस और ग्राउंडलेस, इम्बैलेंसिंग टू मेक यू शेक। जहाँ डिपेंडेंसी है, जिस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है, वो उसके ऊपर निर्भर होता है मेरा स्थिति का। वो हिले तो मुझे भी हिलना है, तो एक इम्बैलेंस क्रिएट होता है। कलेक्टिंग द पावर ऑफ फेथ by experimenting and experiencing is you cultivate or build the strong foundation of the building you structure based on it. तो जैसे जैसे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसको एक्सपीरियंस करते हैं और उसके ऊपर एक फेथ आता है, और वो फेथ एक पावर होता है जो एक बहुत मजबूत फाउंडेशन बन जाता है, जिसके ऊपर हमारा जो नया पाथ का जो बिल्डिंग है वो निर्भर होता है। द स्ट्रेंथ ऑफ फेथ इज सच दैट यू ग्रो योर कैपेबिलिटीज एंड परफॉर्म डिफिकल्ट टास्क दैट रिवील योर इंटेलिजेंस। तो धीरे धीरे वो फेथ का जो ताकत है, वो हमारा जो
कैपेसिटी को बढ़ाने लग जाता है, और हम जो पहले हमें डिफ़िकल्ट लगता था वो धीरे धीरे इजी होने लग जाता है, हम कर लेते हैं, और उसी को हम इंटेलिजेंस कह सकते हैं। और वो दिखाई देता है, बाहरी रूप में रिफ्लेक्ट होता है हमारा इंटेलिजेंस। दिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन और क्लींजिंग द इंटेलेक्ट। इट इज़ अ पावर सिस्टम वेर यू कन्वर्ट पैसिव बिलीव्स इनटू एक्टिव। जब वो डॉर्मेंट बिलीव्स हैं वो एक्टिव में लाते हैं, तो ये एक लंबा प्रोसेस द्वारा गुजरना होता है, जिसमें हर एक स्टेप में एक फेथ होता है और एक बिलीफ सिस्टम बैठता है। यू देन बिकम प्रोमिनेंट बिफोर द वर्ल्ड वेर यू पुट ए क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक। जब आप सबके बीच में रह के एक प्रोमिनेंट बन जाते हो, सबके आगे आप दिख जाते हो, तब वह पब्लिक क्वेश्चन करने लग जाता है कि हाउ इट हैपेंड, कैसे हो गया ये, एंड हु इज सपोर्टिंग देम, कि ये कौन सा ताकत है जो इनको मदद कर रहे हैं। दिस बिकम्स ए ड्राइव फॉर द कॉमन पीपल टू सर्च फॉर गॉड। तब जाके उनके अंदर एक फोर्स क्रिएट होता है कि अगर भगवान आया हुआ है, कहाँ है। अंदर में एक प्यास जाग उठता है भगवान को जानने का। These souls are then ready to listen to your logic that you place before them and solve the question, who is God? तो भगवान कौन है? जैसे आज की मुरली में बाबा ने भगवान के बारे में, खुद के बारे में इतने सारे लॉजिक्स दिए हैं, बट इम्पॉर्टेंस लाइज इन द एक्सटेंट ऑफ क्लींजिंग यू हैव अंडरगॉन। तो सबसे पहले हमारा क्लींजिंग कितना हुआ उसके ऊपर डिपेंड होता है, क्योंकि तभी हम समझा पाएंगे। खुद समझे हुए होंगे तब समझा पाएंगे। To gain the power of faith, you require to consistently be in the consciousness of knowing and learning that links to the relationship of teacher-student with God. तो ये power of faith तभी आता है जब हम जानते हैं और सीखते हैं। तो हर पल उस कॉन्शियसनेस में रहना है कि मुझे जानना है, मुझे सीखना है, जिससे मेरा निश्चय बुद्धि होगा। बुद्धि ही निश्चय का हो जाएगा। वहाँ पर डगमग नहीं होगा, वहाँ पर हिलेगा नहीं, कंफ्यूजन नहीं होगा। और जब हम जानना और सीखने का कॉन्शियसनेस में होते हैं, तब हम शिव बाबा को टीचर के हिसाब से देखते हैं और खुद स्टूडेंट बनते हैं। ये संबंध हमारा पक्का होते जाता है। Selecting all learning from situations binds the strength of fate. तो जो जैसा भी सिचुएशन आता है हमारे सामने, जब हम जानना और सीखने का कॉन्शियसनेस में रहते हैं, तो हर एक सिचुएशन से हम वो लर्निंग को उठाने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारा फेथ का जो ताकत है वो बनते जाए। दिस इज द मोर यू लर्न द मोर यू गेन पावर। जितना सीखेंगे उतना वो फेथ का पावर बढ़ते जाता है। दिस इज द पावर ऑफ नॉलेज। द पावर ऑफ फेथ देन बाइंड्स फेथ ऑन सेल्फ। क्योंकि पावर ऑफ फेथ जब बन जाता है, जब कल्टीवेट हो जाता है आपके अंदर, जब वो पावर आ जाता है, तो फिर वो हर जगह पे दिखाई देगा। तो फेथ ऑन सेल्फ भी होगा, फेथ ऑन गॉड भी होगा, एंड द ब्राह्मण फैमिली एज वेल। यू देन परसीव ए सिंगल रोड मैप। एक ही रास्ता दिखेगा, वहाँ पुराना वाला पैटर्न में डगमग नहीं होंगे। दैट लीड्स यू टुवर्ड्स द ट्रूथ। क्योंकि फेथ है,
कितना भी हर्डल्स आएगा, कितना भी विघ्न आएगा, हम उस पावर ऑफ फेथ साथ में होने के कारण हम उसी रास्ते पर ही चलते जाएंगे। द पावर ऑफ फेथ इज फ्री फ्रॉम डाउट्स एंड इज ए बैलेंस स्टेट वेर यू आर अवेयर ऑफ योर पावर्स। क्योंकि हम जब ये पावर ऑफ फेथ, ये निश्चय बुद्धि जब होते हैं तो हमारे सारे पावर्स जागृत रहते हैं। दिस स्टेबिलिटी एनेबल्स यू प्रॉपर जजमेंट ऑफ योर राइट एक्शंस। तो हमें पता है हमें क्या करना है, कैसे एक्ट करना है, और उसी हिसाब से हम एक्ट करते हैं। दिस स्टेबिलिटी enables you proper judgment of your right actions. You don't even need to spend time on thinking. फिर सोचने की ज़रूरत नहीं होता है कि कैसे करें, ये राइट एक्शन है कि नहीं, बैठ के सोचने की ज़रूरत नहीं, या किसी से एडवाइस लेने की भी ज़रूरत नहीं होता है। दिस इज़ द किंगशिप यू अटेन बाय प्रैक्टिसिंग राजयोगा। राजयोगा का यही रिजल्ट है। God is teaching you. Where there is faith lies success. तो निश्चय बुद्धि विजयंती बन जाते हैं। तो ये था चर्निंग जो मैंने किया है पावर ऑफ फेथ के ऊपर। इसके ऊपर कुछ डिस्कस करना है। नहीं तो आगे हम मुरली को पढ़ते हैं और उस हिसाब से समझते हैं कि आज की मुरली में बाबा कैसे हमारा वो पावर ऑफ फेथ को जगाया। 4 मार्च 2026। मीठे बच्चे, तुम्हारा धंधा है मनुष्य को सुजाग करना, रास्ता बताना। जितना तुम देही अभिमानी बनकर बाप का परिचय सुनाएंगे उतना कल्याण होगा। तो इस पहले महावाक्य में ही पूरा बाबा ने वो पावर ऑफ फेथ के बारे में कहा। देही अभिमानी बनना माना वो पावर ऑफ फेथ हमारे अंदर होना चाहिए, जिसके द्वारा मनुष्य सुजाग हो जाएंगे, उनको हम रास्ता बता पाएंगे और बाबा का परिचय दे पाएंगे। प्रश्न: गरीब बच्चे अपनी किस विशेषता के आधार पर साहूकारों से आगे जाते हैं? उत्तर: गरीबों में दान पुण्य की बहुत श्रद्धा रहती है। गरीब भक्ति भी लगन से करते हैं। साक्षात्कार भी गरीबों को होता है। साहूकारों को अपने धन का नशा रहता है, पाप जास्ती होते, इसलिए गरीब बच्चे उनसे आगे चले जाते हैं। क्योंकि गरीब बच्चे भक्ति में लगन होता है और उनके साक्षात्कार भी होता है, भगवान पर एक भरोसा होता है और वो पावर ऑफ फेथ उनके साथ होने के कारण वो भगवान को बहुत जल्दी जान पाते हैं और वो पावर भी दूसरे के ओर ट्रांसफ़र कर पाते हैं। गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। तुम मात पिता हम बालक तेरे, ये तो ज़रूर परम पिता परमात्मा की महिमा गाई हुई है। ये तो क्लियर महिमा है क्योंकि ये वह रचयिता है। लौकिक माँ बाप भी बच्चे के रचयिता है। पारलौकिक बाप को भी रचता कहा जाता है। बंधु सहायक बहुत महिमा गाते हैं। लौकिक बाप की इतनी महिमा नहीं है। परम पिता परमात्मा की महिमा ही अलग है।
बच्चे भी महिमा करते हैं, ज्ञान का सागर है, नॉलेजफुल है, उनमें सारा ज्ञान है। नॉलेज कोई शरीर निर्वाह की पढ़ाई का नहीं है। तो बाबा ये एक बिलीफ को ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं। नॉलेज कोई शरीर निर्वाह की पढ़ाई का नहीं है। उनको ज्ञान का सागर नॉलेजफुल कहा जाता है। तो ज़रूर उनके पास ज्ञान है, परंतु कौन सा ज्ञान? ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है उसका ज्ञान है। तो वही ज्ञान सागर पतित पावन है। तो बाबा ज्ञान सागर पतित पावन है, ये समझने के लिए बाबा ने इतनी सारी बातें हमें बताए हैं। और उसके ऊपर जब हम विचार सागर मंथन करेंगे, जब उसका ताकत को अनुभव करेंगे, तब जाके हमारे अंदर वो निश्चय बुद्धि आएगा कि ज्ञान सागर पतित पावन शिव बाबा है। श्री कृष्ण को कभी पतित पावन व ज्ञान का सागर नहीं कहते। तो हमें समझना होगा कि श्री कृष्ण को नहीं कहते और शिव बाबा को कहते हैं ज्ञान का सागर। वो कैसे निश्चय हो? क्योंकि हमें जब पूरा निश्चय होगा, हम जब वो एक्सपेरिमेंट एंड एक्सपीरियंस, वो एक्सपेरिमेंटिंग एंड एक्सपीरियंस सिर्फ सिचुएशन द्वारा नहीं, जब आप विचार सागर मंथन करते हैं उसमें भी होता है। तब जाके एक स्ट्रॉन्ग समझ तक पहुंचते हैं। और जब हम स्ट्रॉन्ग समझ तक पहुंच पाएंगे, तब वो जो समझने का पावर है, वो पावर द्वारा जब हम दूसरों को समझाएंगे तो उन तक पहुंचेगा। बाबा कहते हैं उनकी महिमा बिल्कुल न्यारी है। दोनों है भारत के निवासी। शिव बाबा भी भारत के निवासी है, श्री कृष्ण भी भारत के निवासी है। शिव बाबा की भी भारत में महिमा है। शिव जयंती भी यहाँ मनाते हैं, श्री कृष्ण की जयंती भी मनाते हैं। तो शिव बाबा का महिमा तभी होता है जब शिव बाबा भारत में आते हैं। परम धाम में अगर रहते, अगर नीचे नहीं आते तो महिमा नहीं होता, क्योंकि उनका एक्ट तभी समझ में आया जब हमारे बीच आए। श्री कृष्ण की जयंती भी मनाते हैं, गीता की भी जयंती मनाते हैं। 3 जयंती मुख्य है। अब प्रश्न उठता है कि पहले जयंती किसकी हुई होगी, शिव की या श्री कृष्ण की? तो बाबा कैसे लॉजिक दे रहे हैं ताकि हमारे बुद्धि में वो बात बैठ जाए, समझ आ जाए। मनुष्य तो बिल्कुल ही बाप को भूले हुए हैं। तो ये भी एक लॉजिक है कि जिसको हम भूल जाते हैं उसको हम आगे नहीं रखते हैं। जो याद है वही पहले दिखाई देता है। श्री कृष्ण की जयंती बड़े धूमधाम से, प्यार से मनाते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं श्री कृष्ण भगवान है और श्री कृष्ण ही सब कुछ किया है, जब तक ना शिव बाबा ने आके हमें समझ दिया है। शिव जयंती का इतना किसको पता नहीं है, ना गायन है। शिव ने क्या आकर किया, उनकी बायोग्राफी का किसको पता नहीं है। तो जब हमें पता ही नहीं है कि शिव ने आके क्या किया है, तो फिर जहाँ कोई अगर कुछ हमारे लिए करते हैं, तब जाके हम उसकी महिमा गाते हैं, तब वो हमें याद रहते हैं, याद आते रहते हैं। क्योंकि हम भूल गए हैं कि शिव बाबा ने आके कुछ किया है, तो इसलिए शिव जयंती का इतना किसको पता ही नहीं है। श्री कृष्ण की तो बहुत बातें लिख दी है, गोपियों को भगाया, ये किया,
श्री कृष्ण के चरित्र की खास एक मैगजीन भी निकलती है। शिव के चित्र आदि कुछ है नहीं, क्योंकि वो सटल है, उनका बॉडी वाला कोई शेप नहीं है, और आत्माएं सब बॉडी कॉन्शियसनेस में है। तो उनको समझने के लिए कर्मेंद्रियों की ज़रूरत है, और कर्मेंद्रिय द्वारा परसीव करना ज़रूरी है, तभी जाके किसी के बारे में जान पाएंगे। श्री कृष्ण का बॉडी है, इसीलिए कर्मेंद्रिय द्वारा, क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस स्टेट में है, तो कर्मेंद्रिय द्वारा परसीव कर पाए और याद भी रहा। श्री कृष्ण की जयंती कब हुई, फिर गीता की जयंती कब हुई? श्री कृष्ण जब बड़ा हो तब तो ज्ञान सुनावे, क्योंकि छोटा बच्चा तो ज्ञान नहीं सुना सकता है। श्री कृष्ण के बचपन को तो दिखाते हैं, टोकरी में डालकर पार ले गए। बड़ेपन का दिखाते हैं, रथ पर खड़ा है, चक्र चलाते हैं, 16-17 वर्ष का होगा। बाकी चित्र छोटेपन में दिखाए हैं, माखन चुराते हुए दिखाते हैं, माखन खाते हुए दिखाते हैं। अब गीता कब सुनाई? उसी समय तो नहीं सुनाई होगी जब लिखते हैं फलानी को भगाया, ये किया। उस समय तो ज्ञान शोभे भी नहीं। जब वो आत्मा, श्री कृष्ण के आत्मा जब किसी को भगाते हैं और उल्टा पुल्टा कार्य करते हैं, उस समय ज्ञान ही नहीं होगा, इसलिए ज्ञान शोभे ही नहीं। ज्ञान तो जब बुजुर्ग हो तब सुनाए, है ना? जब समझ हो जाएगा ज्ञान का, तब सुना सकते हैं। गीता भी कुछ समय बाद सुनाई होगी। अब शिव ने क्या किया, कुछ पता नहीं। अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं। बाप कहते हैं, मेरी बायोग्राफी का कोई को पता नहीं है। मैंने क्या किया? मुझे ही पतित पावन कहते हैं, कहने के लिए कहते हैं, जो ब्लाइंड फेथ द्वारा कहते हैं, पर सोचा नहीं कि पतित पावन शिव बाबा को कहते हैं। तो क्यों कहते हैं? मैं आता हूँ तो साथ में गीता है। मैं साधारण बूढ़े अनुभवी तन में आता हूँ, ब्रह्मा बाबा के तन में आते हैं शिव बाबा। शिव जयंती तुम भारत में ही मनाते हो। तो बाबा हमें समझ दे रहे हैं कि शिव बाबा सटल है, उनका खुद का बॉडी नहीं है, इसलिए किसी और का बॉडी लेना पड़ता है। और फिर जब बाबा आते हैं तब हम शिव जयंती मनाते हैं। श्री कृष्ण जयंती, गीता जयंती, ये 3 मुख्य है। राम की जयंती तो बाद में होती है। इस समय जो कुछ होता है वह बाद में मनाया जाता है। अगर अब जो भी हम त्योहार मनाते हैं, हम अगर देखें तो सबसे पहले शिव जयंती मनाते हैं, और साथ साथ गीता जयंती, क्योंकि शिव ही आके वो गीता सुनाते हैं। फिर जाके कृष्ण जयंती आता है, और फिर बाद में राम जयंती होता है। तो सूर्यवंशी से सत्युग त्रेता में जयंती आदि होती नहीं। ये सारे जयंती इसी समय मनाया जाता है, सत्युग त्रेता में नहीं होता है। सूर्यवंशी से चंद्रवंशी वर्षा लेते हैं, और किसकी महिमा है नहीं। सिर्फ राजाओं का कोरोनेशन मनाते होंगे। बर्थडे तो आजकल सब मनाते हैं, वह तो कॉमन बात हुई। श्री कृष्ण ने जन्म लिया, बड़ा होकर राजधानी चलाई, उसमें महिमा की तो बात ही नहीं। उसमें कुछ किया नहीं श्री कृष्ण ने, बल्कि ब्रह्मा बाबा का महिमा है, क्योंकि उन्होंने पुरुषार्थ किया है।
सेवा भी किया है। पर श्री कृष्ण ने जन्म लिया और बड़ा होकर राजधानी चलाई, इतना ही है। वहाँ प्रारब्ध है। सत्युग त्रेता में सुख का राज्य चला आया है। वह राज्य कब कैसे स्थापन हुआ, ये तुम बच्चों की बुद्धि में है, हमारे बुद्धि में रजिस्टर्ड है। बाप कहते हैं, बच्चों मैं कल्प के संगम युग पर आता हूँ। कलयुग का अंत है पतित दुनिया। तो जब बाबा पतित पावन है तो बाबा ये लॉजिक दे रहे हैं कि मैं कलयुग का अंत में आता हूँ, जब पतित दुनिया होते हैं। सत्युग आदि पावन दुनिया। पावन दुनिया में आकर पतित को पावन कहाँ से बनाएंगे, पतित है ही नहीं वहाँ पे। मैं बाप भी हूँ, तुम बच्चों को वर्षा भी दूंगा। कल पहले भी तुमको वर्षा दिया था, इसलिए तुम मनाते आए हो। तो अगर बच्चों को वर्षा देना है, बच्चे कहाँ मिलेंगे, संगम युग में ही मिलेंगे। परंतु नाम भूल जाने से श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। बड़े ते बड़ा शिव है ना। पहले तो जब उनकी जयंती हो तब फिर साकार मनुष्य की हो, क्योंकि बाबा निराकार है, मनुष्य से ऊपर है, इस दुनिया से ऊपर है, वो परमात्मा है। तो इसीलिए पहले उनकी जयंती होती है, तब फिर साकार मनुष्य की हो, जिन आत्माओं ने शरीर लिया हुआ है। आत्माएं तो सब वास्तव में ऊपर से उतरती है। मेरा भी अवतरण है। श्री कृष्ण ने माता के गर्भ से जन्म लिया, पालना ली। सबको पुनर्जन्म में आना ही है। ये और डिफरेंस बता रहे बाबा। शिव बाबा पुनर्जन्म नहीं लेते हैं, आते तो है ना। तो ये सब बाप बैठ समझाते हैं। तो एक अलग तरीका से बाबा आते हैं, जो हमसे डिफरेंट है। ब्रह्मा विष्णु शंकर की त्रिमूर्ति दिखाते हैं ना, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, क्योंकि शिव को तो अपना शरीर है नहीं, इसीलिए ब्रह्मा के शरीर द्वारा स्थापना करते हैं। खुद बैठ बताते हैं, मैं इनके बूढ़े तन में आता हूँ। ये अपने जन्मों को नहीं जानते हैं, ब्रह्मा बाबा अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। शिव बाबा आकर बताते हैं, इनके बहुत जन्मों के अंत का ये जन्म है, जिस जन्म में शिव बाबा प्रवेश करते हैं उनकी बॉडी में। तो पहले पहले समझाना पड़े। शिव जयंती बड़ी या श्री कृष्ण जयंती बड़ी? अगर श्री कृष्ण ने गीता सुनाई तो गीता जयंती तो श्री कृष्ण के बहुत वर्षों के बाद हो सके, जबकि श्री कृष्ण बड़ा हो। ये सब समझने की बातें हैं ना। तो समझने की बातें हैं तो विचार सागर मंथन करके समझना होगा। लेकिन वास्तव में शिव जयंती के बाद हुई फट से गीता जयंती, क्योंकि बाबा ने गीता सुनाया है ब्रह्मा मुख द्वारा। ये भी पॉइंट्स बुद्धि में रखनी है। पॉइंट तो ढेर है, तो ये पॉइंट्स जो है, ये पॉइंट्स के सपोर्ट में बहुत सारा अंडरस्टैंडिंग जब देते हैं, तब जाके पावर ऑफ फेथ बनता है, निश्चय बुद्धि होता है। नहीं तो वो सटल बातें जो है, वो सूक्ष्म बातें जो है, क्योंकि हमारा बुद्धि बॉडी कॉन्शियसनेस के साथ जुड़े हुए हैं, समझ नहीं पाएंगे।
जब विचार सागर मंथन करते हैं तो धीरे धीरे बुद्धि की क्लीनिंग होती है और अपने स्थिति बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस के ओर शिफ्ट होते जाते हैं, जिससे वो सूक्ष्म बातें समझ में आता है, निश्चय बुद्धि होता है। बाबा कहते हैं पॉइंट तो ढेर है, बिगर नोट किए याद रह ना सके। बाबा इतना नज़दीक है, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के बाजू में है, शरीर के अंदर उनका रथ है। वह भी कहते हैं सब पॉइंट्स समय पर याद आ जाए मुश्किल है। जब क्लास कराते हैं या किसी को ज्ञान सुनाते हैं तो फिर बाद में ऐसे लगता है कि ये वाला पॉइंट मिस कर गई, ये भी सुनाना था। बाबा ने समझाया है सबको दो बाप का राज समझाओ। शिव बाबा की जयंती मनाते हैं, ज़रूर आता होगा, तो क्यों दो बाप का राज समझाना है, ये भी सोचने की बात है। जैसे क्राइस्ट, बुद्ध आदि आकर अपना धर्म स्थापन करते हैं, वह भी आत्मा आकर प्रवेश कर धर्म स्थापन करती है। वह है हेवनली गॉडफादर, सृष्टि के रचयिता, तो ज़रूर नई सृष्टि रचेंगे। अगर सृष्टि की रचयिता है तो पुराना थोड़ी ना रचेंगे, नई ही रचेंगे। जब रचा जाता है तो नया ही रचा जाता है, पुरानी थोड़ी रचेंगे। नई सृष्टि को स्वर्ग कहा जाता है, अभी है नरक। बाबा कहते हैं मैं कल्प कल्प के संगम पर आकर तुम बच्चों को राजयोग का ज्ञान देता हूँ। ये है भारत का प्राचीन योग, क्योंकि इसी योग से ही हमारे अंदर पावर ऑफ फेथ आता है, वो निश्चय बुद्धि, हम निश्चिंत होते हैं। किसने सिखाया? शिव बाबा का नाम तो गुम कर दिया है। एक तो कहते गीता का भगवान श्री कृष्ण और विष्णु आदि के नाम दे देते हैं। शिव बाबा ने राजयोग सिखाया था, किसको पता नहीं है। शिव जयंती निराकार की जयंती ही दिखाते हैं। वह कैसे आया, क्या आकर किया? वह तो सर्व का सद्गति दाता, लिबरेटर, गाइड है। ये सब बातें तभी समझ में आते हैं जब हमारा कॉन्शियसनेस वो सटल होने लग जाता है, नहीं तो ये नॉलेज ही नहीं रहता है। क्योंकि बॉडी कॉन्शियस स्टेट में ये सोल कॉन्शियसनेस स्टेट वाली बातें कभी समझ में नहीं आता है, इसीलिए वो मर्ज रहता है। अभी सर्व आत्माओं को गाइड चाहिए, परमात्मा, वह भी आत्मा है। जैसे मनुष्य का गाइड भी मनुष्य होता है, वैसे आत्माओं का गाइड भी आत्मा चाहिए, नहीं तो मैच नहीं होगा। नहीं तो एक बॉडी कॉन्शियस स्टेट में, एक सोल कॉन्शियस स्टेट में, तो एक दूसरे को समझा ही नहीं पाएंगे। वह तो सुप्रीम आत्मा ही कहेंगे। मनुष्य तो सब पुनर्जन्म ले पतित बनते हैं, फिर पावन बनाए वापिस कौन ले जाए? बाप कहते हैं मैं ही आकर पावन होने की युक्ति बताता हूँ, तुम मुझे याद करो। श्री कृष्ण तो कह ना सके कि देह का संबंध छोड़ो, खुद ही देह में है तो कैसे कहेंगे कि देह का संबंध छोड़ो? वह तो 84 जन्म लेते हैं, सब संबंधों में आते हैं। बाप को अपना शरीर नहीं है, तुमको ये रूहानी यात्रा बाप सिखलाते हैं। ये है रूहानी बाप की रूहानी बच्चों प्रति रूहानी नॉलेज, वेरी सटल। सब कुछ गुप्त गुप्त इसलिए है क्योंकि कर्मेंद्रियों से कुछ भी परसीव नहीं कर पाएंगे, इसलिए गुप्त है।
श्री कृष्ण कोई का रूहानी बाप थोड़े ही है, सबका रूहानी बाप मैं हूं। इसलिए निश्चय बुद्धि होने के लिए एक प्रोसेस द्वारा गुजरना होता है, एक्सपेरिमेंट करना होता है, एक्सपीरियंस करना होता है, क्योंकि सटल बातें एक्सपीरियंस किया जाता है, सेंसेस द्वारा परसीव नहीं कर सकते हैं। मैं ही गाइड बन सकता हूँ, लिबरेटर, गाइड, ब्लिसफुल, पीसफुल, एवर प्योर, सब मेरे लिए कहते हैं, क्योंकि सारी बातें लिबरेटर, गाइड, ब्लिसफुल, पीसफुल, ये सब अनुभव करने वाली बातें हैं। अभी तुम आत्माओं को नॉलेज दे रहे हैं। बाप कहते हैं मैं इस शरीर द्वारा तुमको दे रहा हूँ। नॉलेज मिलना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नॉलेज मिलेगा तभी समझ होगा, और जब समझ होगा तब निश्चय बुद्धि होगा। तुम भी शरीर द्वारा नॉलेज ले रहे हो, वह है गॉड फादर, क्योंकि नॉलेज लेते समय हमें शरीर द्वारा ही लेना पड़ता है, क्योंकि वो कान से सुनना होता है, कान से परसीव करके फिर बियॉन्ड कान जाके समझना होता है, उस सटल स्टेट में। उनका रूप भी बताया है, जैसे आत्मा बिंदी है वैसे परमात्मा भी बिंदी है। ये कुदरत है ना, वास्तव में बड़ी कुदरत तो ये है। इतने छोटे स्टार में 84 जन्मों का पार्ट है, वंडरफुल है। ये है कुदरत। बाप का भी ड्रामा में पार्ट है, भक्ति मार्ग में भी तुम्हारी सर्विस करते हैं, भक्ति मार्ग में भी शिव बाबा का पार्ट है, साक्षात्कार कराते हैं। तुम्हारी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट अविनाशी है, इसको कहा जाता है कुदरत। वो विनाशी नहीं है, विनाश नहीं हो सकता है, अविनाशी है, इसीलिए वो ट्रुथ है। इसका वर्णन कैसे करें? इतनी छोटी सी आत्मा है, ये बातें सुनकर वंडर खाते हैं। आत्मा है ही स्टार मुआफिक, 84 जन्म एक्यूरेट भोगती है, खुद भी वह एक्यूरेट भोगेगी, सुख भी वह एक्यूरेट भोगेगी। ये है कुदरत। बाप भी है आत्मा, परम आत्मा, उनमें सारी नॉलेज भरी हुई है, जो बच्चों को समझाते हैं। ये है नई बातें। तो जो नई बातें होते हैं उनको एनालाइज करना होता है, उनको समझना होता है, ताकि समझ से वो जो निश्चय बुद्धि बनता है तो वो बात पुराना होता है। मतलब जब समझ जाते हैं तो वो बात जाने पहचाना होता है, नोइंग एंड लर्निंग। तो ये दोनों चीज़ होने के कारण वो बात पुराना होता है, उस समय नई नहीं लगता है। नए मनुष्य सुनकर कहेंगे इनका ज्ञान तो कोई शास्त्र आदि में भी नहीं है, क्योंकि शास्त्र में फेथ बना हुआ है, तो नई बात लगती है ये। फिर भी जिन्होंने कल्प पहले सुना है, वर्षा लिया है, वही वृद्धि को पाते रहते हैं, क्योंकि हमारा बुद्धि में होने के कारण वो एविकेंट हो जाता है। हमारे अंदर समझने का एक फोर्स क्रिएट होता है, सोचने का, एनालाइज करने का एक अर्ज आता है। बाबा कहते टाइम लगता है, प्रजा ढेर बनती है, वह तो सहज है, राजा बनने में मेहनत है। मनुष्य जो बहुत धन दान करते हैं तो राजाई घर में जन्म लेते हैं। गरीब भी अपनी हिम्मत अनुसार जो कुछ दान करते होंगे तो वह भी राजा बनते हैं।
जो पूरे भगत होते हैं वह दान पुण्य भी करते हैं। साहूकारों से पाप जास्ती होते होंगे, क्योंकि पैसों से सुख खरीद लेते हैं, इसलिए पाप जास्ती होते हैं। गरीबों में श्रद्धा बहुत रहती है, वे बहुत प्यार से थोड़ा भी दान करते हैं तो बहुत मिलता है, क्योंकि गरीब दिल से दान करते हैं। गरीब भक्ति भी बहुत करते हैं। दर्शन दो नहीं तो हम गला काट देते हैं। साहूकार ऐसे नहीं कहेंगे, अपना बलि चढ़ाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं गरीब, पर साहूकार ऐसे नहीं कहेंगे। साक्षात्कार भी गरीबों को होते हैं, वही दान पुण्य करते हैं। राजाएं भी वह बनते हैं। तो जो गरीब होते हैं वो भगवान के लिए सरेंडर भी कर देते हैं भगवान के आगे, जो साहूकार नहीं करेंगे। पैसे वालों को अहंकार रहता है। यहाँ भी गरीबों को 21 जन्म का सुख मिलता है। गरीब जास्ती है, साहूकार पिछाड़ी में आएंगे। तो भारत जो इतना ऊंच था, सो फिर इतना गरीब कैसे हुआ, तुम समझते हो। अर्थक्वेक आदि में सब महल आदि चले जाएंगे तो गरीब हो जाएगा। रावण राज्य होने से हाहाकार हो जाता है, तो फिर ऐसी चीजें रह ना सके। हर चीज की आयु तो होती है ना। वहां जैसे मनुष्य की आयु बड़ी होती है, वैसे मकान की भी आयु बड़ी होती है। सोने के, मार्बल के बड़े बड़े मकान बनते जाएंगे। सोने के तो और ही मजबूत होंगे। नाटक में भी दिखाते हैं ना, लड़ाई होती है, मकान टूट फूट जाते हैं, फिर बन जाते हैं। उन्हों की बनावट ऐसी होती है। ये जो स्वर्ग के महल आदि बनाएंगे, ऐसे तो नहीं दिखाएंगे मिस्त्री लोग कैसे मकान बनाते हैं। तो यहाँ पर तो मिस्त्री लोग मकान बनाते हैं, वो धीरे धीरे एक एक ईंट लगाते हुए दिखाई देता है। बाबा कहते हैं हाँ समझते हैं, वही मकान होंगे, आगे चल तुमको साक्षात्कार होगा, ऐसे विवेक कहता है। इन बातों से बच्चों का ताल्लुक नहीं है। बच्चों को तो पढ़ाई पढ़नी है, तो ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे मकान बनेगा, वहाँ पर कैसे कौन बनाएगा, कितना फास्ट बनेगा, वो सब में बुद्धि लगाना नहीं है, पढ़ाई में बुद्धि लगाना है। स्वर्ग का मालिक बनना है। स्वर्ग और नरक अनेक बार पास हुआ है। स्वर्ग का मालिक बनना है माना पढ़ाई पढ़ के बुद्धि को मालिक पने का स्टेट में ले जाना है। स्वर्ग और नरक अनेक बार पास हुआ है, अभी दोनों पास हुए हैं। स्वर्ग भी चला गया, नरक भी चला गया, संगम पर है, अभी है संगम। सतयुग में नॉलेज नहीं होगी। इस समय तुम बच्चों को पूरी नॉलेज है। वह पूरी नॉलेज तभी होगा जब विचार सागर मंथन करेंगे। लक्ष्मी नारायण को ये राज्य किसने दिया था, अभी तुम बच्चों को मालूम है। इन्होंने ये वर्षा किससे पाया, यहाँ पढ़ाई पढ़कर स्वर्ग के मालिक बनते हैं, फिर वहाँ जाकर महल आदि बनाते हैं। सर्जन भी बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाते हैं ना। बाप तुम बच्चों को दिन प्रतिदिन अच्छी अच्छी पॉइंट्स सुना रहे हैं, तो उन पॉइंट्स को, अच्छी अच्छी पॉइंट्स को अपना बना लेना है, विचार सागर मंथन करके उसमें ताकत भर देना है, निश्चय बुद्धि बनना है। तुम्हारा धंधा ही है मनुष्य को सुजाग करना, रास्ता बताना।
सुजाग तभी हो सकता है जब उनको तीर लगा सकेंगे, जब उनको उनके अंदर, उन पत्थर बुद्धि के अंदर भी ज्ञान का समझ भर सकेंगे। और उसके लिए बहुत लॉजिक चाहिए, सपोर्ट चाहिए, पॉइंट्स का सपोर्ट, ज्ञान का सपोर्ट। तो खुद समझे हुए होंगे तभी समझा पाएंगे। जैसे बाप कितना प्यार से बैठ समझाते हैं, दे अभिमान की दरकार नहीं। बाप को कभी दे अभिमान नहीं हो सकता। तुमको मेहनत सारी देही अभिमानी होने में लगती है। तो देही अभिमानी होकर ही जब हम परिचय देंगे तब वो सही परिचय मिलेगा। क्योंकि शिव बाबा देही अभिमानी है, तो हमें भी देही अभिमानी बनना पड़ेगा वो परिचय देने के लिए। जो देही अभिमानी बन बाप का बैठ परिचय देते हैं, गोया बहुतों का कल्याण करते हैं। उनको निश्चय हो जाता है, उनको पावर मिल जाता है। पहले दे अभिमान आने से फिर और विकार आते हैं। लड़ना झगड़ना, नवाबी से चलना दे अभिमान है। भल अपना राजयोग है तो भी बहुत साधारण रहना है। थोड़ी चीज़ में अहंकार आ जाता है। घड़ी फैशनेबल देखी तो दिल होगी ये पहने, ख्याल चलता रहेगा। इसको भी दे अभिमान कहा जाता है। अच्छी ऊंची चीज होगी तो संभालना पड़ेगा, गुम होगी तो ख्याल होगा, दुख होगा। अंत समय कुछ भी याद आया तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। तो कितना मेटेरियलिस्टिक चीज़ों से भी डिटैच रहना है। ये देह अभिमान की आदतें हैं। फिर सर्विस बदले डिस सर्विस भी ज़रूर करेंगे। तो ये जो आदतें हैं, ये आदतें इसलिए छोड़ना है ताकि हम देह अभिमान में नहीं फंसे। रावण ने तुमको देह अभिमानी बनाया है। देखते हो बाबा कितना साधारण चलते हैं, हर एक की सर्विस देखी जाती है, रिफ्लेक्ट होता है। महारथी बच्चों को अपना शो करना है। महारथियों को ही लिखा जाता है तुम फलानी जगह जाकर भाषण करो। एक दो को बुलाते हैं, लेकिन बच्चों में देह अभिमान बहुत रहता है। भाषण में भल अच्छे हैं, परंतु आपस में रूहानी स्नेह नहीं है। तो मन द्वारा, मन की स्टेट में है, कितना एक दूसरे के प्रति स्नेह है वो ज़्यादा मैटर करता है। कितना वो भाई की दृष्टि है वो मैटर करता है। देह अभिमान लून पानी बना देता है। कोई बात में झट बिगड़ पड़ना ये भी नहीं होना चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं कोई को भी पूछना है तो बाबा से आकर पूछे। तो अगर देह अभिमान होंगे तो कोई भी अगर भाषण करते समय कोई विघ्न आए तो फिर उसमें झट बिगड़ पड़ेंगे। कोई कहे बाबा आपको कितने बच्चे हैं? कहूँगा बच्चे तो अनगिनत हैं, परंतु कोई कपूत कोई सपूत अच्छे अच्छे हैं। तो पूछने वाले तो शरीर वाले बच्चे के बारे में बोला, पर बाबा सोल कॉन्शियस होने के कारण उन बच्चों को ही देख पा रहे, कपूत और सपूत बच्चों को। ऐसे बाप का तो फरमान बरदार वफादार बनना चाहिए ना। तो बाबा की बेहद की दृष्टि है। ऐसे बेहद की दृष्टि वाले बाबा को का फरमान बरदार वफादार बनना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और
नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, देह अभिमान में आकर किसी भी प्रकार का फैशन नहीं करना है, जास्ती शौक नहीं रखने हैं, बहुत बहुत साधारण होकर चलना है। दूसरा पॉइंट, आपस में बहुत बहुत रूहानी स्नेह से चलना है, कभी भी लून पानी नहीं होना है। रूहानी स्नेह जहाँ पर है तो एक अंडरस्टैंडिंग है, एक नॉन जजमेंटल स्टेट है, एक डिटैच स्टेट है। बाबा का सपूत बच्चा बनना है, अहंकार में कभी नहीं आना है, क्योंकि अहंकार ही बुद्धि को ताला लगा देता है। निश्चय बुद्धि नहीं बन पाते हैं, और जो निश्चय बुद्धि नहीं है वो निश्चिंत नहीं हो सकते हैं। हर पल एंजाइटी रहेगा, सोच में फंसे रहेंगे, क्यों क्या में फंसे रहेंगे, प्रश्न के ऊपर प्रश्न आएगा। वरदान, अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुण गाने वाले सदा प्रसन्नचित भव। सभी ब्राह्मण बच्चों को जन्म से ही ताज, तख्त, तिलक जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में प्राप्त होता है। तो इस भाग्य में चमकते हुए सितारे को देखते हुए अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुण गाते रहो, तो गुण संपन्न बन जाएंगे। तो जैसे ही ब्राह्मण बने तो हम ताज, तख्त और तिलक का अधिकार हमने प्राप्त कर लिया ऑलरेडी। हमें सिर्फ उसको अपनाना है। तो इस भाग्य को जब समझेंगे, जब दिखाई देगा, जब वो निश्चय होगा, तब जाके गुण संपन्न बन जाएंगे। तब जाके भाग्य विधाता के गुण गाएंगे। अपनी कमजोरियों के गुण नहीं गाओ, भाग्य के गुण गाते रहो, क्योंकि ये भाग्य ऐसा भाग्य है जो हम सोच भी नहीं सकते कि हमारे भाग्य है ऐसा है करके। बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस, प्रश्नों से पार रहो, तब सदा प्रसन्नचित रहने का वरदान प्राप्त होगा। हर जगह पर सॉल्यूशन हो, और सॉल्यूशन स्टेबल माइंड ही दे सकता है। फिर दूसरों को भी सहज ही प्रसन्न कर सकेंगे। जब खुद प्रसन्नचित होंगे, तब वो प्रसन्नचित, वो जो प्रसन्नता से भरपूर जब होंगे, तब दूसरों को भी प्रसन्न कर पाएंगे। स्लोगन, हाँ जी, ओम शांति। दीदी, ये जो ताज, तख्त और तिलक, तो ये तो सतयुग में मिलेगा, लेकिन हम संगम पर अभी इन चीजों को कैसे समझते हैं? तिलक तो आत्मस्मृति का समझ में आ रहा है, तो संगम पे अभी ताज और तख्त का क्या मतलब है? ये ताज, तख्त तो वो है जो आत्मा का सीट है। हाँ। ताज है वो जो हमारा हम जो जब असंभव को संभव करके दिखाते हैं, तो वो शान प्राप्त होता है। वो शान हमारा ताज है कि हम भगवान के बच्चे हैं। क्योंकि इस कठिन रास्ते पर हम ही चल पाते हैं, तो हम कुछ अलग है सबसे, उसका ताज, और साथ में पवित्रता का ताज है। तो तख्त तो अकाल तख्त हो गया, प्रकृति हो गई, फिर तिलक क्या हुआ? तिलक आत्मा का, आत्मा स्मृति का तिलक। वो स्मृति हमेशा जागृत रहे, क्योंकि ब्राह्मण जन्म होते ही इसका अधिकार प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि हर पल हमें आत्मा का स्मृति में ही रहना है।
वही सीख रहे हैं हम। तो सारी मेहनत वो तिलक के ऊपर है। यस। स्लोगन, एक नामी और इकोनॉमी से चलना ही ब्राह्मण जीवन में सफलता का आधार है। जितना जितना कम समय हम यूज करते हैं और जितना जितना बाबा के साथ जुड़े हुए रहते हैं, वो है ब्राह्मण जीवन में सफलता का आधार। वही सफलता का सीढ़ी है। अव्यक्त इशारे, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। निश्चय सदा ही निश्चिंत बनाता है, क्योंकि निश्चय तभी होगा जब आप पूरी तरह एक्सपीरियंस्ड होंगे, अनुभवी मूर्त होते हैं। अगर कोई भी एक पार्ट में अंधकार है, अंधकार में क्या होता है? अंधकार में प्रवेश करते ही डर पैदा हो जाता है। वहाँ निर्भय नहीं हो पाते हैं, वहाँ निश्चिंत नहीं हो पाते हैं। पर जब हमें पता है कि पूरा रास्ता में क्या क्या है, कहाँ कहाँ हमें सावधान रहना है, कहाँ कहाँ कैसे चलना है, कौन सा स्किल को यूज़ करना है, अनुभवी मूर्त है, तो फिर निश्चिंत रहेंगे, क्योंकि मुझे पता है कैसे मुझे इस रास्ता को पार करना है। तो निश्चय, मतलब कि लाइट में जब हमने सब कुछ देख रखा होगा, तभी डार्कनेस में उसको क्रॉस कर सकते हैं। यस, तब डार्कनेस ही नहीं रहेगा ना। हम डार्कनेस में कोई सिचुएशन आई तो अगर हम एक्सपीरियंस्ड है, सुजाग है, तो क्रॉस कर लेंगे ना। यस, अटेंशन देंगे। उस अंधकार में भी रोशनी दिखाई देगा। हाँ, कुछ कल्याण दिखाई देगा। यस, क्योंकि बुद्धि काम करेगा। हाँ। तो निश्चय सदा ही निश्चिंत बनाता है, और जो निश्चिंत स्थिति में रहकर कोई भी कार्य करता है वह उसमें सफल जरूर होता है, क्योंकि निश्चिंत स्थिति में बुद्धि यथार्थ जजमेंट करती है, डगमग नहीं होता है, क्योंकि पावर ऑफ फेथ है उसमें। दूसरा रास्ता, जो रावण वाला रास्ता, वो दिखेगा ही नहीं। यथार्थ निर्णय का आधार निश्चय बुद्धि, निश्चिंत स्थिति, उसमें सोचने की भी आवश्यकता नहीं है। अच्छा, ओम शांति। यदि एकदम से निश्चिंत नहीं हो पाते हैं, मतलब इट टेक्स सम टाइम। हाँ, तभी तो हमें एक्सपेरिमेंट और एक्सपीरियंस करना जरूरी है। ये प्रोसेस द्वारा जब आप गुजरेंगे तब जाके निश्चय बुद्धि होगा, पावर इकट्ठा होगा, निश्चय का पावर। निश्चय कहाँ होता है? जब आप कोई भी किसी को जान लेते हो, किसी जगह को जान लेते हो, कोई जगह आपका बन जाता है, कोई जगह के बारे में हर कोना कोना आप जान लेते हो, तो फिर आप निश्चिंत रहते हो, राइट? तो जानने के लिए हमें एफर्ट्स लगाना पड़ेगा, उस रास्ते पर चलना होगा, उसको बुद्धि में घुमाना होगा, एनालाइज करना होगा, तब प्रॉपर जज कर पाएंगे कि यहाँ पर ये हो सकता है, यहाँ सावधान रहना पड़ेगा, और डिसीजन उसी हिसाब से ले पाएंगे। वहाँ पर बैठ के सोचने की जरूरत नहीं होगा। हाँ जी, सिचुएशन भी तो अलग अलग तरह से आती है ना। सपोज हमने एक सिचुएशन को फेस करके सारे पैरामीटर्स, सारे कॉर्नर्स उसके देख लिए, नेक्स्ट टाइम तो जरूरी नहीं है कि सेम चीज आएगी। सेम चीज तो नहीं आएगी, पर आप अगर एक्सपीरियंस्ड हो, आपको ये पता होगा कि मेरा कमजोर वाला पार्ट कहाँ है। आपको ये पता होगा कि ये कमजोर, जहाँ पर मैं कमजोर हूँ वहाँ से ही मेरा पेपर आएगा।
तो आप अलर्ट हो जाएंगे। आप उसी दृष्टि से उस बात को, सिचुएशन को एनालाइज करना शुरू करेंगे। अच्छा, ये बात है, अपना वीकनेस देखना है, उस पर मेहनत करनी है, फिर इजी होगा। यस, वो बहुत अलग अलग चीज़ आएगा। मैं एक बात कह रही हूँ जो कमज़ोरी का रास्ता से दिखाए। तो आप जब सोचना शुरू करेंगे, जब हर सिचुएशन से लर्निंग लेंगे, हर सिचुएशन को जानने की कोशिश करेंगे, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि ये सिचुएशन मेरे जीवन में क्यों आया, क्या सिखाने आया, कौन सा पावर देने आया मुझे। वो सबका ये इंडिविजुअल बात है। राइट, ये क्वेश्चन अगर उस समय पूछेंगे अपने से तो इजी हो जाएगा। यस, फिर एकदम से शेकिंग नहीं होगी। इसीलिए तो रिस्क और करेज दोनों इम्पोर्टेंट है। किसी को कुछ शेयर करना है? इसमें जो दीदी ओम शांति जो आपने बोला था ना पॉइंट, जब फेथ के बारे में पढ़ रहे थे, दैट कि हमें अपने पावर्स के बारे में अगर पता होता है तो देन वो निश्चिंत थोड़ा और बढ़ते हैं ना, देन वी कैन बी मोर श्योर। हाँ, पावर्स तो तभी जागृत रहता है जब आपके अंदर वो फेथ आने लग जाता है, निश्चय बुद्धि जब हो जाते हो आप। क्योंकि निश्चय जब रहता है तो फिर आप निश्चिंत रहते हो। निश्चिंत स्टेट माना स्टेबल माइंड, और स्टेबल माइंड माना स्टेबल स्थिति। आप अपने सीट पर सेट हो, आत्मिक स्टेट में हो, तो आपका पावर्स अवेकेंड है उस समय, राइट। बाय दिस लॉजिक कोई भी जगह पे सीन पे हो एंड इफ यू डिसाइड समथिंग विद दिस कॉन्शियसनेस, तो दैट विल बी बेस्ट फॉर यू। यस, निश्चय बुद्धि विजयंती होंगे फिर। विजय निश्चिंत है। दीदी मेरे को और एक क्वेश्चन था। जो ये यहाँ पे बोलते हैं ना, बाबा ने बोला कि शिव जयंती और गीता जयंती, मतलब ये कौन सा टाइम? हाँ, शिव जयंती कौन सा, गीता वाला टाइम? देखिए, शिव का वो है, गाया हुआ है कि स्वयंभू, शिव शंभू है ना। शिव शंभू इसलिए कहते हैं, वो स्वयंभू, स्वयं ब्रह्मा बाबा के तन में आते हैं, किसी माँ के गर्भ से नहीं निकलते हैं, राइट। मनुष्य के गर्भ से नहीं निकलते हैं, तो खुद ब्रह्मा बाबा के तन में आते हैं, और तन में आते ही मुख द्वारा गीता सुनाते हैं। तो जैसे ही ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश करते हैं तो शिव जयंती होता है, और जैसे ही मुख द्वारा ज्ञान सुनाते हैं तो गीता जयंती हो जाता है। तो शिव जयंती और गीता जयंती एक ही साथ है। तो उन्होंने वहाँ पे बोला ना, पहले शिव जयंती फिर गीता जयंती, मतलब पहले आते हैं फिर सुनाते हैं। यस, इतना ही डिफरेंस है बस। उसी ज्ञान से ब्रह्मा की सोल कृष्ण बनती है, तो कृष्ण जयंती है ना? इसलिए कृष्ण जयंती बाद में। अच्छा, जी पूछ रहे हो क्या? देन आई विल आस्क लेटर। आप पूछ रहे हो? मुझे बस इसकी कंटिन्यूटी में ही समथिंग पूछना था जो चल रहा था। तो मुझे एक बार ऐसे ही मतलब फील हुआ था कि जैसे आपने कहा ना कि शिव जयंती के बाद गीता जयंती आदत आ रही है ना। हाँ। और है ना और मम्मा बाबा है ना, शिव बाबा जब बोलने लगे उससे पहले ही मन बुद्धि को वो लिखते थे ना लेटर्स, जो एक डायरी भी बनी हुई है शायद से उनकी, कोई लिंक है उसमें आती है बाबा की, मतलब बाबा अपने मन बुद्धि को पहले ही लेटर्स लिखते थे।
सभा लगाते थे, है ना? कचहरी, हाँ हाँ, कचहरी करते थे। और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी आपने कहा कि शिव जयंती और शिव बाबा कब आते हैं वो किसी को भी नहीं मालूम रहता है। यस, तो बाबा ने पहले ही धरनी, जैसे बाबा का मंदिर भी पहले ही साफ करना शुरू कर दिया। और मैनिफेस्टेशन, प्रत्यक्षता तो बाद में मालूम पड़ी कि शिव बाबा है, माता ने आ चुके हैं। तो वो हो गया। और जो वो बीच का गैप रहा, जो उन्होंने खुद डायरी लिखना, मंदिर को साफ करना पहले ही शुरू कर दिया था। और फिर आया गीता जयंती। मतलब गैप है, वो जो बाबा पुरुषार्थ पहले से ही कर रहे थे। नहीं, बट जब शिव बाबा आते ही मुख द्वारा खुद का परिचय देने लग गया था ना। तो फिर बाबा मनभूति को पहले ही कितनी सफाई करते थे, कचहरी किससे लगाते थे, शिव बाबा से पहले ही वो तो सब करने लगे थे ये सब चीजें। देखिए, व्हाट आई फील कि हमें अभी भी इतना क्लैरिटी नहीं है कि कब शिव बाबा आए हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाबा को भी पता नहीं चला था कि इनिशियली शिव बाबा प्रवेश किया है बोलकर। हाँ। राइट। तो हम कह नहीं सकते कि शिव बाबा आने से पहले ही मन बुद्धि साफ करने लग गए। वो ना उसमें दिखा बताया हुआ है ना किसी में डायरी की, वो पहले ही कचहरी लगवाते थे बाबा के आने से पहले ही। मतलब जब मैनिफेस्टेशन या स्थूल रूप में आने से पहले ही उनको, हमें जो स्थूल रूप में मतलब सबको वही तो बाहर बात है, जब स्थूल रूप में आने से पहले, क्योंकि स्थूल रूप में ही हम तो बॉडी कॉन्शियस स्टेट में है, इसलिए स्थूल रूप में आया तब दिखा, जब मुख से बोलने लग गया तब दिखा। तो क्या पता बाबा पहले ही आए होंगे, वी डोंट नो, राइट। हाँ जी देवोबेन। हाँ, और कचहरी भी तभी लगाएंगे ना जो लॉजिक पता होगा कि किस बात की कचहरी लगाए। अगर हमें राइट इन्फॉर्मेशन नहीं पता होगा तो हम उसकी कचहरी नहीं लगा सकते ना। बियॉन्ड सेंस परसेप्शन वाला बात समझना होगा, तभी जाके सेंसेस का कचहरी लगाते, कर्मेंद्रिय का। तो मतलब जो धरनी वाली बात है वो तो आई थिंक जब हम अपने आप को भी सबको देखते हैं कि जब हमें ज्ञान मिलने वाला होता है और उस टाइम पे हम भी अपना थोड़ा मतलब प्यूरिफिकेशन कर रहे होते हैं, फिर जाके और बाबा ने कहा भी कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं जानता हूँ। तो बाबा आके वो बताया होगा तभी ना, क्योंकि बाबा ने ये भी कहा कि ब्रह्मा बाबा नज़दीक होते हुए भी, एकदम नज़दीक है, नज़दीक होते हुए भी पुरुषार्थ करना पड़ा। तो हो सकता है वो सटल रूप में समझ आया होगा, क्योंकि देखिए, हम जब किसी आत्मा को वो पावर रेडिएट करते हैं तो अंदर वो समझ खुल जाता है, खुलता है ना। हमने बहुत बार एक्सपीरियंस किया है कि सामने वाला को सटल रूप में समझ में आ जाता है अपने आप। तो हो सकता है शिव बाबा कब आए होंगे तन में, और जब वो एनर्जी रेडिएट हुआ है तो अपने आप ब्रह्मा बाबा को फील हुआ कि मुझे मन बुद्धि की सफाई करना है, वो टच हुआ होगा। क्योंकि वो ऑलरेडी बाबा ने कहा कि आत्मा में पूरा पार्ट भरा हुआ है, वो पार्ट खुल गया होगा, ये भी तो हो सकता है ना। और जैसे यहाँ पे तो क्लियरली बोला ना बाबा ने कि पहले शिव बाबा आते हैं फिर गीता चलता है। yes. मतलब अनलेस एंड अंटिल शिव बाबा आएंगे हम कोई भी कुछ चलाएंगे वो राइट नहीं होगा। वो डाइल्यूटेड होगा, वो शायद भक्ति का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तब हम भले कैसी भी कचहरी चला ले अपनी, बट देन until we have the right information it will not going to be correct. बट ये भी सही है कि उस स्टेज को अट्रैक्ट करने के लिए अपने अंदर शायद प्यूरिफिकेशन प्रोसेस पहले से ही शुरू होता है टचिंग के लिए, जैसे आपने बताया। मेरे को एक पॉइंट था जो आज मुरली से एक पैराडॉक्स समझ में आ रहा था, आप ऐड कर सकते हैं। जैसे बाबा ऐसे बहुत सारे मुरली में ब्रह्मा बाबा के बारे में काफी उनके पुरुषार्थ को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, और हमें बोलते हैं कि उनके पुरुषार्थ को देख के खुद मतलब ही इज एन एग्जाम्पल टू अस, राइट। वहां भी बाबा एक पुरुषार्थ दूसरा सटल चीज की तरफ ध्यान खिंचाते हैं। ट्रू।
इधर इट्स अगेन अ फ्लिप साइड ऑफ द सेम थिंग. इधर बाबा श्री कृष्ण की तरफ से ध्यान हटा के शिव बाबा की तरफ खिंचा रहे हैं. तो मतलब व्हेन ब्रह्मा बाबा इज इनटू द बॉडी, ही इज नो मोर प्रेजिंग द, मतलब वो जो बन गए, he is again praising, he is again talking about the subtle. True. Right? It's Krishna only, matlab it's a formation of Brahma Baba only, right? Ultimately he'll be Krishna, Yes. but his purusharth is important, his work is important. That is the And end again, result, right? हाँ, that's the end result. इसलिए बोला है कि कृष्ण क्या किया, बड़ा होकर राज्य ही तो किया है. बट बड़ा होके कृष्ण बन के फिर बड़ा होके राज्य करने के लिए ब्रह्मा बाबा ने मेहनत किया, राइट? तो उसकी तो महिमा वो गाते मेहनत हैं. वाले स्टेट को इम्पोर्टेंट देते हैं ना दीदी, Yes, yes. पुरुषार्थ वाले स्टेट को. तो मतलब एनी साइड, अगर मेरे को बुद्धि क्लीन नहीं होता ना, तो मैं इधर समझती कि कृष्ण और वो, मतलब मैं उधर ही फंस जाती. हाँ, बट मुझे अभी यही तो समझ हुआ है दुनिया में. गीता का भगवान कृष्ण बना दिया. बट इन बोथ द फॉर्म ही इज क्योंकि टॉकिंग अबाउट सटल उसमें आकर्षण है ना. स्टेट. कृष्ण में आकर्षण है, तो उस आकर्षण में फंस गए क्योंकि सेंस परसेप्शन है उसमें, राइट? मतलब बॉडी कॉन्शियस में है तो बॉडी को ही देखना चाहते Yes. हैं, और जिसको देखा है बॉडी को तो उसी को प्रेफरेंस देते हैं, हाँ, और जहाँ आकर्षण है वहीं जाएगा. वहीं जाएगा. मतलब मेन पुरुषार्थ मेन है ही, सटल मेन है ही पुरुषार्थ. बाबा हर तरीके से उधर ही ध्यान खिंचा रहे हैं हमारा, और कुछ नहीं. ट्रू. बाहर से कुछ देखना ही नहीं है. तो मुझे ये वाला बाबा का जो इट इज सच, जैसे क्लास में से सुडीवीस ने बोला, इट्स सच अ सिंपल इंफॉर्मेशन, एंड दैट इज व्हाट इट इज, सच अ सिंपल इंफॉर्मेशन, बट इफ योर इंटेलेक्ट इज नॉट प्यूरिफाइड इनफ, और एटलीस्ट इन द प्रोसेस ऑफ दैट, वो समझ में नहीं आता है. ट्रू. तो मुझे ये वाला बहुत अच्छा लगा कि बाबा दोनों तरीके से एक ही बात बोल रहे हैं. अब वो किस आत्मा को कैसे अट्रैक्ट करे, कोई उस तरीके से समझ जाए, कोई इस तरीके से समझ जाए. सटली ना दीदी सटली आप बोलते थे पहले कि बाबा को समझना, तो उनका ना एक कैरेक्टर भी है, मतलब यू डोंट वांट टू ह्यूमनिफाई, बट इसीलिए तो बोला है नाम रूप से न्यारा नहीं है. अच्छा, ओके. ठीक है, और किसी को कुछ शेयर करना है? थैंक यू दीदी, आपने फेथ वाला चर्निंग काफी अच्छा लगा था मुझे आज सुबह पढ़ के. बहुत उससे मेरे को लगा कि थोड़ा सा मेरा बुद्धि को इम्पैक्ट किया. थैंक यू. थैंक यू. ओम शांति. थैंक यू.